नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीसी टीआरई जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो री एग्ज़ाम हुआ है 20 जुलाई के, जो शिफ्ट में हुए हैं आज, उसके बारे में। हम इस वीडियो में जीके जीएस करंट अफेयर्स का जो सवाल है उसको डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन आंसर की। तो पार्ट 1 to 5 के लिए जो हुआ है परीक्षा आज बीपीएससी टीआरई 3.0, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिर्फ जीके जीएस के बारे में हम बात करेंगे सवाल। तो पहला है, देखिए, सिर्फ जीके जीएस का सवाल हम बात करेंगे। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है कब? अपसौर में। ठीक है, अपसौर में। अपसौर कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होता है अपसौर। ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। पेरिहेलियन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स में हाइड्रोजन मिला रहता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको जंग कहा जाता है। नेक्स्ट है 34वां, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून, ऑनगोइंग साउथ वेस्ट मानसून, ये होता है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका जवाब होगा सी। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और NO2 भी होता है, लेकिन NO2 ऑप्शन में नहीं है, तो SO2 और NO2 रहता है अम्लीय वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। ठीक है, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड्स किस फिल्म को मिला? ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अवार्ड्स में दिया गया। जो मैथ और रीजनिंग है उसको हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? हुगली नदी। हुगली नदी जो कि गंगा को बंगाल में हुगली कहा जाता है, उसी के जो है, तो हुगली नदी को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है इस नदी के किनारे। तो बिहार में जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? ठीक है, तो ये है, पिछड़ी जाति 63.14, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 21.33। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि मोर देन वन आंसर। ठीक, अगला है, प्रथम गोलमेज के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, उस समय लॉर्ड इरविन था भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है, लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक, अलगई और फंगई के रिश्ता पारिस्थितिक में कहलाता है सहोपकारिता। सहोपकारिता कहलाता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। 43 यह गणित का है, 44 भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो KM पानिकर, फजल अली, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 45 होगा। 46 रीजनिंग का है, 47 मैथ का है। ये है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है उत्पादक। प्रोड्यूसर इसको कहा जाता है, उत्पादक। भारत की देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे है? बांग्लादेश के साथ है। इसका ऑप्शन होगा 4096 किलोमीटर शेयर करता है बॉर्डर भारत बांग्लादेश से। क्वेश्चन 52 है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न से किस राज्य में निरस्त किया गया था? इसका जवाब है तमिलनाडु, लेकिन डाउटफुल है ये। 53 का है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? कांग्रेस के 41 सांसद निलंबन, टीएमसी के। तो इसका तो जवाब नहीं है, डाउटफुल है। 54वां क्वेश्चन, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो यह है तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना आइलैंड, सवाना ग्रासलैंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, 57, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में
पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस लिया गया था। अगला है, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कोसी नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी है। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है कोसी नदी परियोजना। हाँ, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 21.8 किलोमीटर, और इसी साल इसका उद्घाटन किया गया था बम्बई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ब्लू को रेड में बदल देता है? वो है ऑप्शन नंबर बी, सिरका। सिरका जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई। उपरोक्त एक में से अधिक तो सहारनपुर होगा, ये राजधानी नहीं है, बाकी राजधानी है। अगला है, 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु इसका आंसर होगा। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 तक प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? केवल 23 लोग। केवल 23 लोग बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कुल 23 मुख्यमंत्री। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? डेजर्टिकेलस। डेजर्टिकोलस इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? मछली, मगरमच्छ, तादूर, टोडा। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग तक। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 70 का। ये रीजनिंग है सारे। निम्न राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बलपक्रम मेघालय सही, गुंडती तमिलनाडु, गुंडी तो भगवान महावीर बिहार नहीं होगा, ये गलत है। देश में मतदाता सत्यापित कागज यानी कि वीवीपैट मशीन लेखा पक्षीकरण विचारण वीवीपैट मशीन किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2013। देखिए, लोकसभा चुनाव वाला जो वीडियो है उसमें कवर किया गया था, ये 2013 से अस्तित्व में आया। सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 77 का आंसर है। 78 का, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। 78 का ए होगा। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, इसका भी ऑप्शन ए होगा। 81, अधिकतर का जवाब ए आ रहा है। मृदा का पालबार करना संबंधित है मृदा की नमी को बनाए रखने से। ये मल्टीपल सेंटेंस वाले हैं सवाल। ये रीजनिंग का है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वन रोपण यानी कि एफॉरेस्टेशन। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप ऑप्शन बी 87 का है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद आनंद प्रकाशित किया गया था किस वर्ष? ऑप्शन बी 1882 में किया गया था। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों का आधिकारिक प्रजाति किस जंगल में निवास करती है? झाड़ियों के जंगल में। किन देशों को अंतरिक्ष एजेंसी ने निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तुर्की, स्वीडन और इटली। इसका भी आंसर होगा ए, तुर्की, स्वीडन और इटली को। ग्रीनविच माध्यम से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे। ये तो आपको पता है, बहुत आसान सवाल है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। बाईस अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस का संबंध है वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है। 114 का ए होगा। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्रय लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। ऑपरेशन बर्गा ने भारत की निम्न से किस राज्य में सरकार के लिए देश में साधारणतः समर्थन प्राप्त किया? पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार में। महात्मा गांधी के राजगुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका भी ऑप्शन ए होगा। 118 का मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोभित बताते हैं? वायु तक की उपस्थिति। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर नियमित करने की राजनीति प्रवृत्ति करने से भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी। वाहनों में साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाएगा? मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा। 124 का 125 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम होगा। उपयुक्त में से क्यों नहीं? आंसर ऑप्शन में नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यह है लैक्रिमल। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोलियम, नाभिक ईंधन, कोयला। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका आंसर होगा। भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य में जनजातीय संख्या की अधिकतम केंद्र है? मिजोरम सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। उसका नाम है धर्म गार्डियन 2024। भारत और जापान के बीच निम्न से किस संविधान संशोधन ने भारतीय न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? 42वें संविधान संशोधन ने बना दिया था। ऑप्शन सी। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्ष में अपनी 7 गुनी हो जाती है? 25 वर्षीय वार्षिक। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या होता है? क्रेटर। ज्वालामुखी का अंतिम प्रतीक क्या है? क्रेटर। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगड़ा ने की थी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? मैतेई समुदाय की जनजाति का दर्जा दिया जाना, ये था हिंसा का कारण। निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री जब 73 वर्ष एवं 74वां संविधान अस्तित्व में आया? 73वां 74वां संविधान अस्तित्व में आया उस समय थे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी आंसर होगा। दिल्ली की लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था कब? 1946 में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है? पीर पांजल जास्कर लद्दाख काराकोरम, ये है सही क्रम दक्षिण से उत्तर तक। पीर पांजल जास्कर लद्दाख और काराकोरम। बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना। ऑप्शन ए। तो ये था आज 20 जुलाई का GK GS का सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर। आप चैनल से जुड़े रहें, बाकी वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।